हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे के मैप के बारे में। के मैप स्टैंड फॉर कार्नो मैप। जो एक के मैप है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके थ्रू हम कोई भी बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं और एक सर्किट बना सकते हैं। वेरिएबल फॉर्म में होता है। के मैप की फुल फॉर्म है कार्नो मैप। इसको करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा कि 2 की पावर n इज इक्वल टू m। n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड m का मीन है नंबर ऑफ सेल्स या ब्लॉक भी कह सकते हैं। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, मीन्स a और b, तो ब्लॉक्स होंगे 4। अगर वेरिएबल हैं 3, ये हमने बाइनरी टेबल में भी की थी ये चीज। अगर 3 वेरिएबल हैं तो ब्लॉक होंगे 8 और अगर 4 वेरिएबल हैं तो ब्लॉक होंगे 16। क्लियर है? इसका मीन क्या है? इसका मीन है के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स एक ग्राफिकल मेथड से हम वेरिएबल की वैल्यूज को लिखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, सर्किट को रिड्यूस करते हैं ताकि जो सर्किट की कॉस्ट है वो कम हो जाए। डिजिटल के अंदर सर्किट्स बनाने ही पड़ते हैं। वो वेरिएबल फॉर्म में कैसे? जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि वी हैव 2 वेरिएबल के मैप स्ट्रक्चर। y इज द आउटपुट, a और b 2 वेरिएबल है। अब सिंगल वेरिएबल है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 0 1। अब भाई अगर बाइनरी टेबल आती है ना आपको, तो आप ये कर पाओगे कैसे? मैंने आपको बताया था कि 2 वेरिएबल बाइनरी टेबल होती है। ये जो है ये है 2 वेरिएबल के मैप। ये क्या है? 2 वेरिएबल के मैप। इसके अंदर जो टेबल है आपकी, इसके अंदर जो टेबल है आपकी वो कैसे होगी? ऊपर की तरफ से देखिए, यहां से क्या आ रहा है? 0 इस बॉक्स में। यहां से क्या आ रहा है? 0। ऊपर से इस वाले में 0 फ्रॉम दिस साइड 1। सिमिलरली यहां पर 1 और यहां पर 0 और यहां पर 1 और यहां पर 1। ये आपने फिल कर दिया। मतलब इधर से क्या आ रहा है और इधर से। अगर मैं बात करूं बाइनरी टेबल की, अगर आपको याद आ रहा है, मैंने बताया भी था, पूरे मेथड लिख देता हूं। तो टेबल जाएगी कहां तक? यस, 3 तक। टेबल कहां तक जाएगी? 0 to 3। सो इट्स राइट 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3। तो ये ब्लॉक कौन सा हो गया? 0। ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। वेरी नाइस। इट्स अ 2 वेरिएबल के मैप स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे 3 वेरिएबल के मैप स्ट्रक्चर की। 3 वेरिएबल के मैप स्ट्रक्चर के अंदर ब्लॉक होंगे 8। कितने ब्लॉक होंगे? 8। यहां पर वेरिएबल होंगे 2, a और b, और दिस साइड c। जहां सिंगल वेरिएबल है वहां 0 और 1, और जहां 2 वेरिएबल है 0 0 1 1, फ्रॉम दिस साइड 0 1, फ्रॉम दिस साइड 0 1। ये वैसे ग्रे कोड पैटर्न है। ग्रे कोड पैटर्न की बात हम आगे करेंगे अगले लेक्चर्स में, जहां पर क्या होता है सेकंड लास्ट पोजीशन जंप करती है। या एक मेथड ये भी ले लो कि के मैप वो टेक्निक है जिसके अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन जंप करेगी ही करेगी। उस पैटर्न से देखोगे तो ये क्या है? 0 1 2 3। ओके, अभी 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहां से देखो a की वैल्यू क्या है? 0। b की वैल्यू क्या है? 0। c की वैल्यू क्या है? 0। सेम अगर बाइनरी टेबल आप बनाओगे 3 वेरिएबल के लिए तो वो क्या हो जाएगा? ABC। लास्ट में प्रैक्टिस की है, लास्ट लेक्चर आप देख लेना वहां पर। तो यहां पर 0 1 2 3, जैसा मैंने बोला सेकंड लास्ट पोजीशन जंप करेगी, तो ये सेकंड लास्ट हुई, लास्ट से पहले वाली सेकंड लास्ट होती है। तो 3 4 5 6 7, जैसे वो क्रिकेट में होता है ना, लास्ट बॉल से पहले 5th बॉल इज अ सेकंड लास्ट बॉल। तो सिमिलरली हियर सेकंड लास्ट पोजीशन जंप करेगी। उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे क्रॉस चेक करेंगे?
7 लिखा है, 7 का मीन क्या है, ए बी की वैल्यू क्या होगी, दिस साइड, बोलो 1 1 और दिस साइड 1, ठीक है, तो 1 1 1, तो ये तीनों 1 आ गए। दैट मीन्स अगर आप इसको क्रॉस चेक करें, ए बी सी में 7 कैसे लिखते हैं, 4 2 1, याद आ रहा है, वेटेड कोड में कराया था, 4 2 1 7, सो दैट मीन्स ये सारी सेल्स क्रॉस चेक हो गई। तो ये है 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट 4 वेरिएबल के मैप। अब बात करेंगे हम 4 वेरिएबल के मैप की। 4 वेरिएबल के मैप के अंदर सेल्स होंगी 16, कितनी होंगी, 16, 2 वेरिएबल इस साइड, 2 वेरिएबल इस साइड। फ्रॉम दिस साइड कोई सेम पैटर्न, 0 0 1 1 0 1 दिस साइड और 0 1 फ्रॉम दिस साइड, सिमिलरली 0 0 0 1 1 1 1 0। अब सेल नंबर लर्न करने हैं, वैसे तो काफी लंबी प्रैक्टिस है, यहां से ए बी की वैल्यू 0 0, सी और डी की वैल्यू 0 0, ये सारा आपको फिल कर लेना है। यहां से ए बी की वैल्यू 0 1, सी डी की वैल्यू 0 0 एंड सो ऑन। तो सेल नंबर कैसे आएंगे, वही 0 1, सेकेंड लास्ट पोजीशन जंप करेंगे 2 3, नाउ 4 5, सेकेंड लास्ट पोजीशन जंप करेंगे 6 7, अभी सेकेंड लास्ट हो गया, फिर जंप कर देंगे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये सेल स्ट्रक्चर है, जब क्वेश्चन करेंगे ना हम, तो हमें ये सेल स्ट्रक्चर आना चाहिए कि इसके अंदर सेल नंबर है कितना, 15। ये एबीसीडी का फंडामेंटल, ये मैंने बाइनरी टेबल आपको जो कराई ना, कि बाइनरी टेबल है, उसके अंदर 15 तक लिखना है, 15 वेरीफाई कर लो, 14 वेरीफाई कर लो, फॉर एग्जांपल 15 वेरीफाई कर लो। क्या है भाई, यहाँ एबी की वैल्यू क्या है बताओ, 1 1, और सीडी की वैल्यू क्या है दिस साइड, यहां से 1 1। तो जब आपने बाइनरी टेबल बनाई थी आपको पता था 8 4 2 1 क्या हो जाएगा 15। जब भी चारों 1 आएंगे 1 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 8 4 2 1। सो क्या आया, ये 15 वेरीफाई हो गया। चलो एक और चीज कर लेते हैं, ये 10 वेरीफाई कर लो। 10 के लिए एबीसीडी के हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए, चलो बताओ, यहां से 1 0 और सी डी 1 0 हो गया ना। 10 8 4 2 1 वेटेड कोड के हिसाब से, सो इट्स ऑल वेरीफाइड। ये हमारा 4 वेरिएबल के मैप हो गया, 4 वेरिएबल के मैप। इसके थ्रू हमने पता लगाया कि हमारे कितने सेल होंगे, 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप। सीसी में काम करो या एससी में, मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट में काम करो या सीक्वेंशियल सर्किट में, सर्किट बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो हम लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे वो सब इसी के ऊपर है, जैसे डोंट केयर कंडीशन, के मैप और बहुत सारी चीजें, वो सब हम लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल टू समेशन m 0 1 2 3 7 9 11 14। मिनिमाइजेशन या डिजाइनर सर्किट फॉर इट, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसको मिनिमाइज करना है। लास्ट क्लास में मैंने कराया था ये कौन सी फॉर्म है, सोप फॉर्म है। इसके लिए के मैप बनेगा, कौन सी सेल का बनेगा, कैसे बनेगा, प्रैक्टिस करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर। हम इन्हें सर्किट बनाना सीखेंगे लाइव क्लासेस के अंदर। एक सर्किट की क्लास मैंने पहले डाली हुई है आपके लिए, वहां से गो थ्रू कर लेना। बट के मैप के थ्रू कैसे काम करना है, डोंट केयर कंडीशन, क्योंकि इसके ऊपर एक तरह से ना बात करें तो 75% एग्जाम बेस्ड होता है, क्योंकि भाई सीसी में ही आएगा, एससी में ही आएगा, के मैप तो आएगा ही ना कहीं से। कैसे रिड्यूस करोगे, तो 75% पेपर इस पर डिपेंड करता है के मैप के ऊपर। के मैप आना बहुत जरूरी है। के मैप के लिए बाइनरी टेबल, लॉजिक गेट्स आने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लॉजिक गेट्स की नॉलेज नहीं है, बाइनरी टेबल की नॉलेज नहीं है, तो कैसे पता लगाओगे। जैसे जिसने सीधा ही लेक्चर देखा उसको नहीं पता भाई 9 कैसे लिखते, तो क्या है उसके लिए तो 9 है, बट इन अ बाइनरी फॉर्म ये क्या है 9 बताइए। ए बी 1 0 और सी डी 0 1, 8 4 2 1, 8 + 1 9, दैट्स राइट, समझे इस तरह से। और एक और बात, अगर मैं बात करूं ए बी फॉर्म में, अगर मैं कहता है सोप फॉर्म है, तो जो लास्ट लेक्चर हमने अभी देखा है उस फॉर्म में ए बार बी बार सी बार डी बार, रिपीट अगेन,
सोप फॉर्म के अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि ये है 0 बार होता है और 1 नॉन बार होता है। ओके, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, बारकोड स्कैन करके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि मैं बैचेस वगैरह बना दूं आपके। वहां से आपके लिए आसान रहेगा प्रैक्टिस करना, लिंक भेज के आपको प्रैक्टिस कराना आसान रहेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं ऐसे बार बार एक एक क्वेश्चन को नहीं कर सकता। लाइव क्लासेस में हम क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। सो फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय बारकोड मैं थंबनेल में या वैसे आपको दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।